इसी प्रकार हमारे पास 9वां प्रश्न है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो sin A गुणा cos C प्लस cos A गुणा sin C, एक cos A गुणा cos C माइनस sin A गुणा sin C का मान ज्ञात करना है। डायग्राम बनाएंगे। A B C, B समकोण बोला तो B समकोण है। लिखेंगे दिया है हमें tan A बराबर 1/√3 और tan होता है हमारा लंब बटा आधार। तो हम A से चलेंगे, टक्कर लग गई यहाँ, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया हमारा कर्ण। तो लंब की वैल्यू 1, तो ये हो गई हमारी 1, आधार की वैल्यू √3। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना होगा, तभी हम साइन और कोस का मान निकाल पाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर। AB √3 का स्क्वायर प्लस BC 1 का स्क्वायर और AC स्क्वायर निकालना है। अब देखिए, स्क्वायर से रूट कट गया, 3 का 3 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, AC का स्क्वायर, 3 और 1 4, AC का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे और रूट सटाएंगे। AC से स्क्वायर हटाया तो 4 पर हमने रूट सटाया। अब इसको तोड़ेंगे हम, 2 गुणे 2 में टूट गया AC और जोड़ा बनते एक बाहर 2, AC आ गया हमारा 2। लिख देते हैं AC 2, यहाँ पे 2 आ गया AC। अब हमें पहला प्रश्न करना है, साइन A गुणा में cos C जमा में cos A गुणा में sin C। अब इनका पहले हम मान लिख देते हैं, मान लिख लें, आसान हो जाएगा, हम आराम से होगा। तो यह मान लिख लेते हैं, साइन cos, साइन A cos A sin C और cos C। साइन का होता है लंब बटा कर्ण, कोस होता है आधार बटा में कर्ण, फिर यही लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण। अब इनका मान यहां से लेके लिख देंगे। ए बोला, ए से चल के आएंगे तो ये लंब हो जाए, लंब यानी कि 1, कर्ण 2। कॉस पे चलते हैं, कॉस ए से बोला तो यहाँ आएंगे तो लंब, आधार ये कर्ण, तो आधार चाहिए तो √3/2। अब साइन सी बोला तो हम सी से चलेंगे और सी से चलेंगे तो यहाँ टक्कर लगी तो ये, अब ये हिस्सा लंब हो जाएगा और ये हिस्सा आधार हो जाएगा। साइन सी के लिए सी की वैल्यू यहाँ से चलेगी तो लंब बटा कर्ण, तो √3/2 साइन हो गया। अब कॉस के लिए चलिए तो कॉस भी यहीं से चलेगा और यहाँ लंब हो जाएगा और हमें चाहिए आधार बटा कर्ण, तो 2 बट्टा आधार बटा कर्ण 1/√2, 1/2, 1/2 आधार बटा कर्ण। अब इन मानों को हम यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे आसानी से। साइन ए 1/2 गुणा में कॉस सी, तो कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 गुणा में साइन सी √3/2।
सेम सेम वैल्यू सबकी, 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 4, प्लस सेम संख्या रूट में गुणा करती है तो रूट हट जाता है, सिर्फ संख्या आ जाती है। तो 3 का 3, 2 दूनी 4, 1 और 3 4, और नीचे सेम है, जब सेम नीचे होता है तो सेम ही लिखते हैं। 4 4 से 4 कट गया 1, तो पहले का आंसर हमने निकाल दिया 1। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पे में बोला गया है cos A गुणा cos C घटा sin A गुणा sin C। मान निकाल लिया हमने, आसान रहेगा लिखना, आराम से जाएगा। cos A, तो cos A √3/2, √3/2 गुणा cos C, तो cos C 1/2, 1/2 घटा sin A, sin A 1/2, 1/2 गुणा में sin C, sin C √3/2, 3/2। एक किसी भी संख्या को गुणा करेगा तो वही आता है, तो √3 अगर 1 से गुणा करें √3, 2 दूनी 4, घटा 1 गुणा √3 तो फिर √3 ही आएगा, और 2 दूनी 4। √3 और √3 सेम है ऊपर, और नीचे अगर सेम होता है एक बार लिख देते हैं 4, √3 घटा में √3, सेम वैल्यू घटेगी तो 0 हो जाएगी, तो 0/4, तो इसका आंसर है हमारा 0। और इस प्रकार हमने 9वां प्रश्न भी आसानी से समझदारी से हल कर लिया है।